भारत में लॉकडाउन को अब 3 मई तक और बढ़ाना पड़ेगा। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। शुरुआत इस वक्त की सबसे बड़ी खबर से। लॉकडाउन 2.0 को लेकर केंद्र सरकार की ओर से गाइडलाइंस जारी कर दी गई है, जिसका साफ मतलब है कि गृह मंत्रालय की ओर से चीफ सेक्रेटरी और प्रशासनिक अधिकारियों को गाइडलाइन भेज दी गई है। सभी तरह की परिवहन सेवा पर जो रोक लगी है वो बदस्तूर जारी रहेगी। लॉकडाउन 2.0 में भी सभी तरह की परिवहन सेवा पर रोक है। घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय उड़ान सेवाओं पर रोक है। ट्रेनें नहीं चलेंगी, प्लेन नहीं उड़ेंगे, न ही बसेस सड़कों पर उनके पहिए भी थमे रहेंगे। बस, रेल, मेट्रो, विमान सेवाओं पर रोक जारी है। बात कर लें अगर स्टूडेंट्स की, तो स्कूल, शिक्षण संस्थान, कोचिंग संस्थान सब बंद रहेंगे। औद्योगिक गतिविधियों पर जो रोक है वो जारी रहेगी। हालांकि यह भी स्पष्ट किया गया है कि कृषि से जुड़े जो काम है उनकी इजाजत है। गृह मंत्रालय ने गाइडलाइन जारी कर दी है। इस दिशा निर्देश के मुताबिक खाने पीने और दवा बनाने वाली तमाम इंडस्ट्रीज खुली रहेंगी। साथ ही ग्रामीण भारत में सारे कल कारखाने खोलने का निर्देश दिया गया है। तो ये गाइडलाइन जारी हो चुकी है और सहयोगी शैलेंद्र वांगू इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। शैलेंद्र, क्या क्या है गाइडलाइन में? ये कहा था कि 20 अप्रैल तक थोड़ी टफ सिचुएशंस का सामना करना है और भी सख्ती हो सकती है। क्या हाइलाइट्स रही इस दृष्टिकोण से? देखिए, सबसे अहम बात यह है कि लॉकडाउन को 3 मई तक एक्सटेंड किया गया है, लेकिन जैसे कि कल प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 20 अप्रैल के बाद, यानी कि एक सप्ताह के बाद कुछ रिलैक्सेशन, कुछ रियायतें दी जा सकती हैं। उसी के चलते आज ये फ्रेश गाइडलाइंस जारी की गई हैं और जिसमें ये कहा गया है कि 20 अप्रैल के बाद कुछ क्षेत्रों में राहत दी जा सकती है। जैसे आपने बताया, कृषि के क्षेत्र में और रूरल एरियाज में कारखानों को लेकर जो है रियायत दी जाएगी, लेकिन वो तमाम फैक्टर्स तय करेंगे कि क्या वहां पर रियायत दी जानी चाहिए या नहीं। ये साफ कर दिया गया है कि जो रिलैक्सेशन होंगी वो स्टेट गवर्नमेंट उसको इम्प्लीमेंट करेंगी, लेकिन वो इस पर डिपेंड करता है कि वहां पर कोई नए केसेस तो नहीं आते हैं, वहां कोई नए हॉटस्पॉट्स तो नहीं है। अगर हालात काबू में रहते हैं और स्थिति नियंत्रण में रहती है तो ऐसे में बहुत सारे एरियाज हैं जहां पर ढील दी गई है। बैंकिंग में कुछ एरियाज में ढील दी गई है, फिशरीज में ढील दी गई है और वहीं साथ ही साथ मनरेगा की जो एक्टिविटीज हैं उनमें ढील दी गई है। लेकिन इन तमाम जो रिलैक्सेशन हैं इसमें ये जरूरी कदम उठाना होगा कि वहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जो है वो बदस्तूर जारी रहेगी। उसका पालन करते हुए ही ये रिलैक्सेशन दी जा रही हैं। लेकिन ये भी अहम बात है कि अगर उन इलाकों में कोई नया हॉटस्पॉट, कोई नया मामला सामने आता है तो ऐसे में ये जो तमाम रिलैक्सेशन है उस इलाके में उसको वापस ले लिया जाएगा। वो जो राज्य सरकारें हैं वो उसे तय करेंगी। इस गाइडलाइन में एक अहम बात यह भी है कि इस गाइडलाइन के चलते मास्क पहनने को मैंडेटरी कर दिया गया है। मास्क पहनना अब जरूरी है सभी के लिए और वहीं साथ ही साथ पब्लिक में थूकना, उस पर भी जुर्माना लगाने का प्रावधान इसमें लगाया जा रहा है। चलिए, शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।